तुर्की और अजरबैजान के बाद अब इटली ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी हाँ, इटली, जिसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कई बार पीएम मोदी को अपना दोस्त बता चुकी हैं। एक तरफ मेलोनी पीएम मोदी को दोस्त कहती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से गुपचुप समझौते करती है। क्या इसे दोस्ती कहा जाए या फिर ये भारत के साथ धोखा है? और कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। अब इस तरह उन सभी देशों के बारे में पता चलने लगा है जो भारत का दोस्त बनने का ढोंग रचा रहे थे और पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। और इस तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले एक ऐसे देश का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान दरअसल जॉर्जिया मेलोनी के इटली ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। इटली ने पाकिस्तान के साथ एक पार्लियामेंट्री समझौता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष लोरेंजो फोंटोना से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल जब से बना है तब से कई देशों के असली चेहरे दिखने लगे हैं। तुर्की, अजरबैजान और यहाँ तक कि इजिप्ट भी धूर्त पाकिस्तान के पाले में खड़ा नजर आया। अब वही इटली पाकिस्तान से गले मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की सीनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली के संसद अध्यक्ष लोरेंजो फोंटाना से मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों देशों ने संसदीय सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। अब दोनों देश सांसदों के बीच दौरे और बातचीत का आदान प्रदान करेंगे। यानी भारत से तनाव के समय इटली पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बनाने के लिए संसदीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में विकास पर भी चर्चा की। गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाईचारा वाला राष्ट्र है और इस्लामाबाद एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध अफगानिस्तान चाहता है। इटली के निचले सदन के अध्यक्ष फोंटोना ने कहा कि वो अपने समकक्ष नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक की ओर से पाकिस्तान की यात्रा के लिए दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। उन्होंने सहयोग और आदान प्रदान को औपचारिक रूप देने के लिए दोनों संसदों के बीच एक समझौता करने की इच्छा व्यक्त की। इस समझौते के बाद दोनों देशों के सांसद और प्रतिनिधि एक दूसरे के देशों की यात्रा कर सकेंगे। कहते हैं मुश्किल वक्त में ही अपने और पराये की पहचान होती है। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तब कुछ देश अपने असली रंग दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस पर नाराज हैं। कई लोगों का कहना है कि इस तनाव ने साफ कर दिया है कि भारत के असली हमदर्द कौन है और कौन बस दिखावे की दोस्ती कर रहे हैं। भारत को अब अपने रिश्तों पर फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर संकट एक मौका होता है सच्चे और झूठे साथियों को पहचानने का। साथ ही इसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल होगी। बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुकी हैं और भारत से करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध होने का दावा करती हैं। वहीं उनके नेताओं और अधिकारियों को ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ समझौता करना एक विश्वासघात के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस लड़ाई में अपनी असली हमदर्दों का भी पता चल गया है। बहरहाल पाकिस्तान के साथ खड़े देशों में नीदरलैंड्स को भी गिना जा रहा है। नीदरलैंड्स पाकिस्तान का बड़ा आर्म सप्लायर है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स तो चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। हालांकि इस वजह से नीदरलैंड्स को तुर्की जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत इसका बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन इस दौरान बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले थे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अफगानिस्तान के बाद अब इटली की जानिब से भी भारत के लिए एक बड़ा सिफारती झटका आया है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें भारतीय मीडिया हमेशा मोदी की दोस्त के तौर पर पेश करता रहा है, अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में संजीदगी दिखा रही हैं। हाल ही में इटली और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। दोनों ममालिक ने तिजारती, तालीमी और साइंसी शोबों में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इटली की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जबकि इटली के सिफारत खाने की सरगर्मियां भी पहले से ज़्यादा फ़ाल हो चुकी हैं। इन तमाम मुस्बत पेशरफ्तों पर
भारतीय मीडिया में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। चैनल्स पर तज्ज़ियाकारों ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि इटली, जो भारत के करीबी यूरोपीय इत्तेहादियों में शुमार होता था, अब पाकिस्तान की जानिब झुकाव दिखा रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया में तबसरे किए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी है और भारत को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना हो रहा है। पाकिस्तान और इटली के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात कोई अचानक पेशरफ नहीं, बल्कि ये गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान ने अपनी सिफारती पॉलिसी को वसअत दी है और यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम, सरमायाकारी के नए मौके और बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशें अब इटली जैसे ममालिक की तवज्जो हासिल कर रही हैं और यही वजह है कि भारतीय मीडिया में इस वक्त बेचैनी की लहर दौड़ गई है। इटली की पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई सिफारती दिलचस्पी सिर्फ एक दो तरफा फैसला है, लेकिन भारत में इसे एक सियासी धचके के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी हैसियत का सबूत है? अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इटली का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इटली ने पाकिस्तान से अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। इटली ने कहा है कि पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने होंगे। तो ये बड़ा बयान एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण स्थिति में हैं, लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन भारत के साथ इटली के जो संबंध रहे उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच पाकिस्तान को लेकर इटली ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के साथ साथ ये भी जानिए कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जॉर्जिया मेलोनी की हैं। ये तस्वीरें G7 शिखर सम्मेलन में सामने आई थी, जब जॉर्जिया मेलोनी ने खुद इस वीडियो को बनाकर इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था और साथ ही इस पर लिखा था टीम मेलोडी। लेकिन अब इटली शहबाज के साथ टीम बनाने की तैयारी कर रहा है। जो बयान ताजा आया है उसके बारे में आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान के साथ पार्लियामेंट्री समझौता किया है। पाकिस्तान के जो सीनेट के अध्यक्ष हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली के निचले सदन के अध्यक्ष लोरेंजो फोंटाना से मुलाकात की है। इसी दौरान पाकिस्तान और इटली के संबंधों को मजबूत करने की बात कही गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा हुई, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से चीन में अफगान सरकार और पाकिस्तानी सरकार के बीच चर्चा हुई थी। लेकिन जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक अब दोनों देशों के सांसद और प्रतिनिधि एक दूसरे के देशों की यात्रा कर सकेंगे और इस यात्रा का मकसद ये होगा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब इटली का क्या स्टैंड था, उसे लेकर जॉर्जिया मेलोनी का क्या स्टैंड था, तो उसके बारे में आपको बता दें। तब जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की थी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। और जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आतंकवाद को लेकर भारत की